औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो रिसर्च बेस्ड है, इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है और पर्टिकुलरली एजुकेशन के रिलेटेड है। तो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इसके रिज़ल्ट्स जो है वो आप अच्छी तरह समझ सकें। माहिर तालीम हैं, रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ये एक्सपीरियंस और उनके रिसर्च बेस है। तो आज की जो ये वीलॉग है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पढ़ने का अनमोल तरीका। मतलब कि ऐसा तरीका जो बहुत ही मोस्ट इंफॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है और इन अदर वर्ड्स के थोड़े वक्त में आप बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि डॉक्टर जेफ पीके, ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और माहिर तालीम और रिसर्चर हैं। तो उन्होंने बहुत सारे जो लर्निंग के प्रोसेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, टीचिंग के मेथड्स हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जिस पे आदमी जो है वो इजी होता है उसके लिए लर्न करना। और उनमें से ही उन्होंने 2007 में बहुत सारे जो है ना इस पे रिसर्च की। लर्निंग जो है इसके जो मेथड्स हैं, इसके जो तरीक़ाकार हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ किए और उनसे पूछा कि वो कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करते हैं, जल्द ही सीख जाते हैं, लर्न करते हैं और जो वो लर्न करते हैं वो उनकी मेमोरी में रिटेन भी हो जाता है। तो उनमें से जितने लोगों का उन्होंने इंटरव्यूज़ किया, जितने स्टूडेंट्स का, जितने लर्नर्स का, तो उन्होंने 83.6% लर्नर्स ने, स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जिनको किसी सबक को, किसी स्टोरी को बार बार पढ़ना, यानी एक लेसन को एक दफ़ा पढ़ा, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ा, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ा, फिर चौथी दफ़ा पढ़ा, तो इस तरीके से जो है हम ज़्यादा लर्न करते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। लिहाजा उन्हीं में से ही 83% में से 42% ने ये कहा कि जी उसके साथ साथ हम जो लेसन के एंड के ऊपर एक्सरसाइज दी होती है, जो क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उनको भी हम साथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस तरीके से भी हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके बाद जो है फिर दूसरे ये कैंट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जॉन डॉनलास्की हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च की कि लर्निंग का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है। और उन्होंने क्या किया कि 20 साल से लेकर 100 साल तक की जो पिछली रिसर्च थी, जो रिसर्च पेपर्स थे, उनको स्टडी किया और तकरीबन 1000 पेपर्स उनको उन्होंने उस पर रिसर्च किया और सीखने की कोशिश की, मालूम करने की कोशिश की कि कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लर्निंग के लिए। तो लिहाजा उन्होंने रिसर्च से जो साबित किया तो वो कहने लगे जी कि उन्होंने इसकी 10 तरीके, 10 टेक्निक्स, 10 टेक्निक्स जो है वो उन्होंने मतलब कि फाइंड आउट की और उनको उन्होंने नंबरिंग दे दी, काउंट डाउन दे दिया कि जैसे 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। तो उसमें, उस रिसर्च में उन्होंने वो जो टेक्निक्स थी 10 जो टीचिंग के मेथड से, तो उस हवाले से उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा जी कि सबसे जो है पुअर टेक्निक है, और ये फाइंड आउट किया कि सबसे जो पुअर टेक्निक है वो नंबर 10 है, यानी कि हाइलाइट्स करना। कोई भी बुक है, कोई लेसन है,
اس میں سے بک میں سے لیسن آپ نے پڑھا ہے، سٹوری آپ نے پڑھی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا، یہ سب سے پور ٹیکنیک ہے۔ نیکسٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی انڈر لائن کرنا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو جو ہائی لائٹس ہوتی ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ انڈر لائن کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی پور ہے۔ 8ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جو پور ٹیکنیک ہے لرننگ کی تو وہ ہے ری ریڈنگ، یعنی کہ بار بار پڑھنا لیسن کو، جو کہ اوپر ڈاکٹر جیف کور نے جب ریسرچ کی تھی، انٹرویوز کیے تھے اسٹوڈنٹس کے، تو انہوں نے سب سے ٹاپ پہ جو جس کو بتایا تھا جی کہ وہ ایزی طریقہ ہے یا اس سے لرننگ زیادہ ہوتی ہے، تو 83% لوگوں نے بتایا تھا۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ری ریڈنگ کا جو طریقہ ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ انہوں نے، ہم دوبارہ پھر دیکھتے ہیں ڈاکٹر جیف کور پی کے جو ہیں، تو انہوں نے یہ لیٹسٹ جو ریسرچ کی انسانی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا جی کہ جی سب سے جو اچھی ٹیکنیک ہے جس کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے لرننگ کی، سیکھنے کی، کہ کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر جیف کور پی کے، انہوں نے کہا اس ٹیکنیک کا نام ہے پریکٹس ٹیسٹنگ۔ پریکٹس ٹیسٹنگ یعنی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، انہوں نے 2 گروپ بنا دیے، گروپ 1 اور گروپ 2، اور ان کو 50-50 جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو ڈیوائڈ کیا اور ان کے 2 گروپس بنا دیے۔ ایک گروپ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بار اس لیسن کو پڑھا، ایک بار پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 3 دفعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا، یعنی کہ انہوں نے دوبارہ لکھا، زبانی لکھا، اپنا جو مائنڈ تھا اس کو ریکال کیا، اور بار بار اس کی ٹیسٹنگ کی، یعنی 4 آورز کا ٹائم دیا گیا تھا دونوں گروپس کو۔ تو گروپ 1 نے کیا کیا، ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کیا اور 3 دفعہ جو ہے انہوں نے ٹیسٹ کیا، اس ٹیسٹ لکھے، ٹیسٹ کیا اس کو، اور جو دوسرا گروپ تھا اس نے 4 آورز میں ہی 4 ٹائم اس لیسن کو پڑھا۔ ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ایکسپیریمنٹ جب ان کا دونوں گروپس کو ان کا امتحان لیا گیا، ان کا ٹیسٹ لیا گیا، تو جنہوں نے ایک دفعہ ریڈ کیا تھا اور بار بار ٹیسٹ کیا تھا، ان کا رزلٹ بہت اچھا تھا ایز کمپیئر ٹو کہ جنہوں نے 4 دفعہ 4 گھنٹوں میں صرف ریڈنگ کی تھی۔ تو لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ کم وقت میں ہم جو ہے وہ ایک دفعہ ریڈ کریں اور پھر اس کو ریکال کر کے اس لیسن کو، تو اس کو بار بار اپنے آپ کو انالائز کریں، اپنا ایگزام لیں، اپنے آپ کو خود ایویلیویٹ کریں کہ جو ایک دفعہ میں نے پڑھا ہے اس میں سے کتنا میرے مائنڈ نے ریٹین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہیں ڈاکٹر بٹلر ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بیٹس چمگادڑ کے اوپر انہوں نے 1000 ورڈز جو تھے وہ 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کہ جو 2 گروپ تھے، ایک گروپ نے وہ 1000 ورڈز جو تھے سائنس بیسڈ چمگادڑ کے بارے میں، بیٹس کے بارے میں، انہوں نے صرف ان کو ریڈ آؤٹ کیا اور پھر ان کے بار بار ٹیسٹ کیے۔ تو اور دوسرا گروپ جو تھا انہوں نے بار بار ریڈ کیا، یعنی 4 آورز جو ایکول ٹائم دونوں گروپس کو دیا گیا تھا، ایک گروپ نے صرف 1 آور ریڈ کیا اور 3 آورز جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا، اپنے آپ کو انالائز کیا، چیک کیا کہ ہم نے کتنا لیسن ریٹین کر لیا ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دس پریکٹس یہ اندازہ ہوا کہ جن لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ کر کے اور باقی
टेस्ट किया था उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, और जो फैक्ट्स एंड फिगर थे चमगादड़ के बारे में वो हासिल करने के साथ साथ उनकी कंसेप्चुअल लर्निंग जो थी वो भी बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 2। तो इसी तरह अभी हम देखते हैं कि ये एक्टिव रिकॉल सिस्टम जो है, एक्टिव रिकॉल ये है कि आपने फ़ौरन पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर आपने अपनी मेमोरी को रिकॉल किया और बग़ैर देखे, बग़ैर बुक को देखे, बग़ैर दोबारा पढ़े, ख़ुद आपने उसको बार बार जो है वो टेस्ट किया, अपने आप को एनालाइज़ किया, अपना एग्ज़ाम ख़ुद लिया, सेल्फ़ एवेल्यूएशन की, तो आपको इसमें ये होगा कि आपका माइंड जो है वो जल्दी कम वक़्त में ज़्यादा जो है आप लर्न करते हैं इसमें। नाउ कम्स टू दिस पॉइंट कि ये जो टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है? प्रैक्टिस टेस्टिंग, यानी पढ़ने का अनमोल तरीका, कि इसका हमें बेनिफिट क्या है, इसका आउटकम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि हम थोड़े वक़्त में ज़्यादा कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो लिहाजा इस टेक्निक को हम, इस मेथड जो टीचिंग मेथड है, इसको अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं, एक्टिव रिकॉल सिस्टम कैसे कर सकते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि डॉक्टर जॉन डनलस्की जब आते थे पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले जो लेसन डे 1 बिफोर उन्होंने पढ़ाया होता था उसके बारे में 5-7 मिनट के लिए जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते थे, यानी एक किस्म का क्विज़ टेस्ट हो जाता था, ताकि वो जो स्टूडेंट्स थे उनकी मेमोरी जो है वो रिकॉल हो जाती थी और वो लर्निंग मूड में दोबारा आ जाते थे। और दूसरा ये था कि पिछले दिन का एक एनालाइज भी वो कर लेते थे कि कितना जो उन्होंने पढ़ा था कल उनका रिटेन है उनकी मेमोरी में। और दूसरा ये है कि फ्लैश कार्ड जो है, फ्लैश कार्ड्स अगर क्लास में यूज़ किया जाए तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि फ़्लैश कार्ड सिर्फ छोटी क्लासेस के लिए ही यूज़फुल हैं, बल्कि नहीं, बड़ी क्लासेस के लिए, इवन देन के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी फ़्लैश कार्ड जो है वो तरीका जो है पढ़ाने को वो बहुत यूज़फुल है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अपनी आरा का इजहार मेरे इनबॉक्स में करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, और आने वाली नई वीडियो तक नज़र साजिद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आने वाली नई एपिसोड के साथ। लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वेल इन टाइम आप दोस्तों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।